माताएं बहनें कान खोल कर सुन लो, बाद में मत कहना किसी ने बताया नहीं। दोस्तों, चाहे आपकी मृत्यु हो जाए लेकिन 10 अक्टूबर करवा चौथ के दिन भूल कर भी ये 5 काम ना करें, वरना चौथ माता आपसे नाराज हो जाएंगी, आपके घर आएंगी, कंगाली और उसके पति की जान ले लेंगी। बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अगर करवा चौथ के दिन गलती से भी ये काम कर दिए तो चौथ माता आपको कभी माफ नहीं करेंगी और श्राप दे देंगी। जी हाँ दोस्तों, इस बार करवा चौथ बहुत खास होने वाला है। इस बार करवा चौथ पर पूजा पाठ व्रत ना करें, लेकिन करवा चौथ के इस पावन दिन ये 5 काम भूल कर भी न करें, वरना चौथ माता आपसे नाराज हो जाएंगी। भक्तों, इस बार करवा चौथ 100 साल बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने वाला है और इस बार करवा चौथ पर चंद्रोदय का समय बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे में कुछ काम करने की सख्त मनाही होती है, तो ऐसे में करवा चौथ के इस पावन दिन ये 5 काम भूल कर भी ना करें। ये आपकी मर्जी है दोस्तों, बात ये है कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ आपको सलाह देने की है। अब ये आप पर निर्भर है कि आप हमारी बात से सहमत हैं या नहीं। ये पूरी तरह आपकी मर्जी है, लेकिन एक बात पक्की है, अगर आप हमारी बात मानेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा और माता रानी आपके घर में विराजमान होंगी। दोस्तों, पूजा गुरु जी ने अपनी करवा चौथ कथा में ये भी बताया है कि करवा चौथ पर भूल कर भी सुहागिन महिलाओं और पुरुषों को ये 5 काम नहीं करने चाहिए। और भक्तों, इस बार करवा चौथ को हल्के में लेने की भूल ना करें, क्योंकि इस बार करवा चौथ पर ग्रहों का अद्भुत संयोग बन रहा है। इसलिए प्रिय भक्तों, करवा चौथ पर आपको ये काम करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी महिला या पुरुष बिना जानकारी के ये काम करता है तो चतुर्थी माता नाराज हो जाती हैं और उस महिला को जीवन भर निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में करवा चौथ का दिन बहुत खास माना जाता है, क्योंकि ये दिन चतुर्थी माता को समर्पित होता है। अगर कोई भी व्यक्ति करवा चौथ के दिन ये 5 काम करता है तो माता रानी उससे नाराज हो जाती हैं, जिसके कारण उस व्यक्ति को पति पत्नी के जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। खासकर विवाहित महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो घर में कोई बड़ी समस्या आ सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को हल्के में ना लें, क्योंकि इस बार कई सालों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि इस बार करवा चौथ बहुत ही शुभ तरीके से मनाया जा रहा है। साथ ही हम जानेंगे कि करवा चौथ पर आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आपको अपने जीवन में 101% सुख प्राप्त हो। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि करवा चौथ पर आपको ये 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए। इन 5 गलतियों की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में दरार आ सकती है। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि करवा चौथ पर हमें कौन से 3 काम करने चाहिए। तो भक्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए अपने लाभ के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ताकि आपका व्रत न टूटे। और करवा चौथ पर मैं आपको 3-4 रामबाण उपाय भी बताऊंगी, जो हर विवाहित महिला को इस दिन करने चाहिए, ताकि चौथ माता की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि चौथ माता की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता लिखें। और अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको लाभ मिलेगा। अगर आप बीच बीच में वीडियो देखते रहेंगे तो आपको जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस बार वर्ष 2025 में 14 अक्टूबर शुक्रवार को पूजा का शुभ मुहूर्त है, शाम 5:16 से शाम 6:29 तक। दोस्तों, शुभ मुहूर्त के अनुसार की गई पूजा का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। इस बार चंद्रमा के उदय होने का समय है रात 8:13 पर। दोस्तों, दुनिया चाहे घूम ले, लेकिन इस बार चांद अपने समय पर ही निकलेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं करवा चौथ पर चौथ माता को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार का पाप न लगे। खासकर करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी विवाहित स्त्री को नहीं करनी चाहिए। तो आइए इन बातों को भी जान लेते हैं। करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए।
आइए जानते हैं। जिस स्त्री का तलाक हो गया हो ऐसी स्त्री को करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। इसी प्रकार करवा चौथ व्रत में भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्त्रियों को भूल कर भी काले और सफेद कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये दर्शाता है कि स्त्री विधवा है और काला रंग शनि का प्रतीक है। इसीलिए काले कपड़े खासकर धार्मिक कार्यों में नहीं पहने जाते। करवा चौथ का व्रत चांद निकलने तक रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर पत्नी बीमार हो तो उसका पति ये व्रत रख सकता है, और व्रत के दौरान किसी महिला को मासिक धर्म की पीड़ा हो तो वो स्त्री पूजा में शामिल हो सकती है, लेकिन भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं कर सकती है। वो किसी और से पूजा करवा सकती है या फिर वो अपने पति से भी पूजा करवा सकती है। ऐसी स्थिति में आप कथा भी सुन सकते हैं, लेकिन देवताओं की मूर्ति को स्पर्श ना करें। आपको व्रत इसी प्रकार रखना चाहिए, लेकिन भगवान की मूर्ति को भूल कर भी स्पर्श ना करें। मित्रों, व्रत रखना मना नहीं है। चरित्रहीन महिलाओं को कभी भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए, और ये बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर लागू होती है जो हर जगह मुंह मारते रहते हैं। जब किसी व्यक्ति की देह की पवित्रता समाप्त हो जाती है तो वो केवल स्त्री ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। इस व्रत को कभी नहीं करना चाहिए। भक्तों, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो जल्द से जल्द इस आदत को छोड़ दें। अगर आप करवा माता को प्रसन्न करना चाहती हैं तो घर में लड़ाई झगड़ा बंद कर दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है वहां करवा माता कभी नहीं आती। और अगर आप व्रत के दौरान पूजा करना चाहती हैं तो आपको मीठे वचन कम, कड़वे वचन कम बोलने चाहिए। करवा माता से माँ का अपमान होता है और आप पाप की भागी बनती हैं। वहीं गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है, लेकिन उससे पहले आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। दोस्तों, शुभ धागा आप करवा चौथ की खरीदारी में खरीद सकती हैं या अपने पति से खरीद सकती हैं। गलती से भी किसी दूसरी महिला का शुभ धागा इस्तेमाल ना करें, इससे आपके पति को परेशानी हो सकती है। साथ ही इस दिन चतुर्थी माता यानी माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना हो सके उनके माथे पर ढेर सारा सिंदूर लगाना चाहिए। माता पार्वती को सिंदूर से सजी हुई महिलाएं बहुत पसंद हैं, और ऐसी महिलाओं को माता पार्वती का मंगल सूत्र दिया जाता है। ये एक वरदान है, क्योंकि सिंदूर और मंगल सूत्र माता पार्वती से संबंधित हैं। करवा चौथ पर कम से कम माथे पर ढेर सारा सिंदूर लगाना चाहिए और मंगल सूत्र महिलाओं के गले में होना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ पर लाल और पीले रंग के कपड़े पहनना सबसे अच्छा माना जाता है। इससे चतुर्थी माता बहुत प्रसन्न होती हैं और मनचाहा वरदान देती हैं। इस दिन आप हरा, पीला, गुलाबी, लाल या भगवा रंग भी पहन सकती हैं। इस दिन भगवा रंग पहनना बहुत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, अगर आपके पास कोई पुराना शादी का जोड़ा है तो वो बहुत शुभ माना जाता है। आप इसे भी पहन सकती हैं, या आप बाजार से कोई नया लाल जोड़ा खरीद सकती हैं। दोस्तों, आपके पति कहीं काम से बाहर हैं या आप बाहर नौकरी करते हैं। ऐसे में आप अपने पति की फोटो या ऑनलाइन मोबाइल, लैपटॉप आदि पर वीडियो कॉलिंग करके पूजा संपन्न कर सकती हैं। ऐसी पूजा भी शुभ मानी जाती है। अब बात करते हैं कि चौथ माता को कौन सी चीजें भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदते समय ध्यान रखें, सिंदूर टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इन सिंदूरों की संख्या 7 भी हो सकती है और कुछ लोग 8 सिंदूर भी इस्तेमाल करते हैं। वहीं जब आप बाजार से मिट्टी का घड़ा खरीदें तो उसकी जांच कर लें। घड़ा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। घड़ा टूटा हुआ और दरार वाला होना चाहिए। चौथ माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है, क्योंकि दरार वाला घड़ा टूटा हुआ माना जाता है। जब आप चौथ माता को सिंदूर चढ़ाएं तो नया सिंदूर चढ़ाएं। ध्यान से देखें, चूड़ियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, और आप टूटी और चटकी हुई चूड़ियां भी ना पहने। इसमें बहुत बड़ा योगदान है। इसके बिना आप करवा चौथ की पूजा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि इससे टूटा हुआ सिंदूर नहीं बल्कि चांद दिखता है। होना ही चाहिए। आप चाहे तो पिछले साल का करवा चौथ का पुराना सिंदूर इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर बाजार से भी खरीद सकती हैं। दोस्तों, जब आप चौथ माता को सिंदूर चढ़ाएं तो फलों में 5 रंग के फल होने चाहिए और मिठाई भी 5 रंग की होनी चाहिए। इसे बहुत शुभ माना जाता है। फलों में गलती से भी चौथ माता को सिंदूर ना चढ़ाएं, इसे शुभ नहीं माना जाता। आप फल और मिठाई भी रख सकती हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाला सिंदूर बाजार से खरीदना चाहिए, और चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। चावल साफ और सफेद होने चाहिए। जब आप चौथ माता को नारियल चढ़ाएं तो उसमें जल अवश्य होना चाहिए। चौथ माता को लाल सिंदूर चढ़ाना सर्वोत्तम माना जाता है।
करवा चौथ की पूजा में आसपास झाड़ू या पोछा नहीं होना चाहिए और जूते चप्पल वहां से हटा दें। ये पाप है, व्रत खंडित होता है। ऐसी पूजा में भी चौथ माता को शामिल नहीं किया जाता है। करवा चौथ की पूजा में चौथ माता को हमेशा लाल वस्त्र पहनाना चाहिए। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि जब आप चौथ की पूजा के लिए करवा चौथ की तस्वीर चढ़ाएं तो तस्वीर फटी हुई नहीं होनी चाहिए। फटी हुई तस्वीर अपशगुन मानी जाती है। दोस्तों, तस्वीर पूरी होनी चाहिए। आपको तस्वीर पर फूलों की माला जरूर चढ़ानी चाहिए। करवा चौथ की पूजा में आपको कथा जरूर सुननी या पढ़नी चाहिए। कथा सुनते समय थोड़ा सा शुभ लाभ होना चाहिए। दोस्तों, आप वीडियो के माध्यम से जो हम एक दिन पहले चैनल पर डालेंगे कर सकते हैं, इसलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। करवा चौथ की पूजा में 16 माला आदि से पूजा करनी चाहिए और अंत में चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। ध्यान रखें कि यदि आपका करवा चौथ का व्रत है तो अपने मन में भोजन का लोभ ना रखें, अर्थात जब तक पूजा पूरी ना हो जाए तब तक अपने मन को अशुद्ध ना करें, और जब पूजा पूरी हो जाए तो भोजन की थाली ननद या सास को दें। साथ ही अंत में सास और ननद से कुछ ना लें। साथ ही यदि आपके पति आपके साथ नहीं हैं या बाहर हैं तो आप अपने पति का नाम लेकर भोजन कर सकती हैं। इससे व्रत पूर्ण और सफल होता है। दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि सरगी कैसे लेनी है, कब लेनी है और कौन देता है, ये हम जानते हैं विस्तार से। एक कथा के अनुसार सबसे पहले देवी पार्वती ने सरगी दी थी, जबकि दूसरी कथा के अनुसार जब द्रौपदी ने करवा चौथ रखा था तब उनकी सास कुंती ने सरगी दी थी। इस तरह जुड़ी है सरगी की परंपरा। कब लेनी चाहिए? सबसे पहले व्रत लेना चाहिए। सरगी में आप कुछ भी खा सकते हैं और आपका व्रत टूट जाएगा। फलों का जूस ज्यादा से ज्यादा पिएं। रात में प्याज लहसुन कभी न खाएं, नहीं तो देवी पार्वती आपसे नाराज हो जाएंगी और आपका व्रत टूट जाएगा। आपको सूर्योदय से पहले सरगी खा लेनी चाहिए, अर्थात आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शाम 4 बजे से पहले खाना चाहिए। आपको खाना चाहिए क्योंकि इसके बाद सूर्योदय होता है। इसके बाद खाने से आपका व्रत टूट जाएगा। सरगी खाने से शक्ति मिलती है और भगवान का आशीर्वाद मिलता है और आपका व्रत पूर्ण और सफल होता है। दोस्तों, रात में ये चीजें कभी नहीं बनानी चाहिए। इन चीजों का भोग कभी नहीं लगाया जाता है। अगर आपका करवा चौथा भी है तो आपको प्याज लहसुन वाला खाना, आपको मांस मदिरा नहीं खाना चाहिए। इस दिन आपको कढ़ी पकौड़ा खीर पूरी हलवा आदि जरूर बनाना चाहिए। आप चाहें तो आलू गोभी सब्जी बैगन पनीर चावल भी बना सकती हैं, लेकिन आप हलवा पूरी खीर सब्जी आदि बना सकती हैं। करवा चौथे पर अगर आपके पति शराब पीते हैं तो आपका व्रत टूट जाएगा। आपके पति की आयु बढ़ेगी, माता चतुर्थी नाराज होंगी, इसलिए करवा चतुर्थी का व्रत पूरी सावधानी से रखा जाता है। इसमें किसी को भी गलती नहीं करनी चाहिए। कभी भी प्याज लहसुन वाला भोजन ना करें, क्योंकि ये भोजन माता चतुर्थी को दिया जाता है। करवा चतुर्थी के बाद सीताफल अवश्य खाएं। इसमें माता सीता का आशीर्वाद होता है। इससे पति के जीवन को कभी कोई नुकसान नहीं होता है और इसे पति के जीवन में स्थायी निवास के रूप में मानना चाहिए। हलवा, कढ़ी, पकोड़ा या बेसन की तरह कुछ भी बनाना चाहिए और व्रत के बाद इसे खाना चाहिए। दोस्तों, भगवान की कसम, अगर आपने करवा चतुर्थी पर अपने पति पर ऐसा किया तो समझ लीजिए कि आपके पति आपकी बात मानेंगे। वो आपको बता दें कि जो माताएं बहनें होती हैं वे कभी कभी परेशान हो जाती हैं। कई पति ऐसे होते हैं जो दोस्तों को दर्द और पीड़ा के अलावा कुछ नहीं देते हैं। बहुत से पुरुष ऐसे होते हैं जो आपको मारते पीटते हैं, तोड़ते हैं, गालियां देते हैं। इसलिए आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं उससे आपका पति हमेशा आपकी बात मानेगा। वो आपकी हर बात मानेगा, आप जो कहेंगी वो करेगा और आप दोनों में प्यार बढ़ेगा, नफरत कम होगी। अगर आपका पति शराब पीता भी है तो भी अगर आप इस उपाय को अपनाएंगी तो जो हम आपको बताने जा रहे हैं आप भी खाएंगी। जो पति आपकी तरफ देखता भी नहीं था, आज वो आपको जी भर के प्यार कर रहा है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं वो बेहतरीन उपाय। सबसे पहले आपको 2 हरी इलायची लेनी है और जब आप करवा चौथ की पूजा करें तो आप चौथ माता के चरणों में 2 हरी इलायची रखकर माता को अर्पित करें। इलायची अर्पित करते हुए चौथ माता से कहें, हे चौथ माता, मेरे पति को सही मार्गदर्शन देना, मेरे दुखी जीवन में खुशियां देना। और कहें, हे चौथ माता, अगर मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई तो आपकी लाली का जीवन व्यर्थ है, वो व्यर्थ है, नष्ट हो गई है। हे माता, मुझ पे दया करो, मैं भी आपकी बेटी हूं। और दोस्तों, ये मंत्र जरूर बोलें जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं मंत्र। करवा चौथ पर जब आप इलायची चढ़ाने के बाद पूजा करें और आरती करने के बाद ये मंत्र बोलें। ये चौथ माता का मंत्र है, यानी माता पार्वती का मंत्र। इस मंत्र को बोलते ही
आपने माता पार्वती को इलायची के साथ जो अर्पित किया है वो सिद्ध हो जाता है। ये अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। मंत्र है ओम चतुर्थी देव्याय, दूसरा है ओम गौरी नमः, तीसरा है ओम शिवाय नमः। देखिए, इन 3 मंत्रों में से अगर आप किसी एक मंत्र का 108 बार जाप करते हैं तो दोस्तों, माता रानी की कसम, चौथ माता की कसम, आपकी कोई भी मनोकामना जो अधूरी है वो पूरी हो जाएगी। 101% लोग आपको एक कॉपी पर लिखकर यह साबित कर सकते हैं कि ये उपाय 1000% सिद्ध है। कई लोग इस उपाय को करने के बाद अपनी जिंदगी बेहद खूबसूरती के साथ बिता रहे हैं। दोस्तों, हमने आपको अभी पूरा उपाय नहीं बताया है, आइए जानते हैं। देखिए, पूजा खत्म होने के बाद, आरती करने के बाद, दर्शन करने के बाद, चंद्रमा की पूजा करने के बाद, दूल्हे के हाथ से पानी पीने के बाद, अब आप उस जगह पर आएं जहां आपने चौथ माता की पूजा की थी। यानी जिस जगह आपने चौथ माता को 2 इलायची दी थी, अब वहां से आपको वो इलायची लेनी है। आपको इसे माता का आशीर्वाद समझना है और इलायची को माथे पर चूमकर और माता पार्वती का स्मरण करके इलायची उठानी है। दोस्तों, अब आपको क्या करना है, हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे आपको अच्छी तरह समझना होगा। देखो, जो 2 इलायची तुमने माता के आशीर्वाद के रूप में, प्रसाद के रूप में ली थी, उन्हें तुम्हें चाय में डालना है, या फिर तुम इसे खीर में डाल सकती हो, या जो भी मीठा व्यंजन तुम बनाओ उसमें डाल सकती हो। याद रखो, तुम्हें मीठे व्यंजनों में ये 2 इलायची डालनी है। तुम चाहो तो इन 2 इलायची का 2 बार इस्तेमाल कर सकती हो। पहले 1 इलायची का इस्तेमाल करो और फिर अगली बार दूसरी इलायची का इस्तेमाल करो। ये उपाय सिर्फ मीठे व्यंजनों में ही कारगर साबित होता है और इसे किसी भी चीज में नहीं डालना चाहिए। देखो, जिस खाने में तुमने इलायची मिलाई है और अगर तुम्हारा पति वो खाना खा ले तो समझ लो तुम्हारा पति 100% तुम्हारे वश में हो जाएगा और तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहती हो। तुम्हारा पति तुमसे इतना प्यार करेगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारा पति हमेशा तुम्हारे बारे में सोचेगा और अगर वो शराब पीता है तो वो भी तुम्हें छोड़ देगा। तुम्हारा पति मरते दम तक तुम्हें नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, इलायची में माता नवदुर्गा का वास है, इसमें शेरों वाली का वास है, इसमें माता पार्वती का वास है, क्योंकि ये इलायची सिद्ध है। आपके द्वारा पढ़े गए मंत्र के कारण ये इलायची सिद्ध है और जो भी इसे खाता है वो वश में हो जाता है। ये उपाय विशेष रूप से पति पत्नी के लिए किया जाता है। दोस्तों, अगर आपके पति चाय नहीं पीते हैं तो आप इसे हलवा, खीर, रसमलाई, रबड़ी आदि में डाल सकती हैं। आप जो भी बनाएं उसमें इसे डाल दें और याद रखें, उन्हें गलती से भी पता नहीं चलना चाहिए। ये उपाय चुपचाप करें, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फिर आप देखेंगी माता पार्वती की कृपा से आपका घर खुशियों से भर जाएगा, धन धान्य से भर जाएगा। आपके घर में हर तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी, चारों तरफ धन धान्य होगा। आपके पति पत्नी में प्रेम की वर्षा होगी, आपके पति पत्नी में प्रेम की वर्षा होगी, दोनों के बीच मधुर संबंध होंगे, जीवन फलदायी होगा। अगर आप करवा चौथ वाली रात को ये उपाय करें तो और भी अच्छा माना जाएगा। आप चाहें तो अगली सुबह भी ये उपाय कर सकती हैं। ये उपाय आप कभी भी कर सकती हैं, बस इलायची का ध्यान रखें। जब आप ये उपाय करें तो उसमें इलायची डाल दें। अगर आप अपने पति या पत्नी से प्यार करती हैं तो लाइक ज़रूर करें।